नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि के भेदों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो संधि का जो पहला भेद है स्वर संधि, उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और स्वर संधि के भी 5 भेद, उपभेद जो मैंने आप लोग को बताए हैं, उनमें से जो पहला भेद है दीर्घ संधि, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने दीर्घ संधि के 6 से 7 एग्जाम्पल्स यहाँ पर कर लिए हैं, अलग अलग तरह से, कि किस तरह से जब दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं या ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर आपस में मिलते हैं तो हमेशा दीर्घ आ ई उ बनते हैं। तो आज हम इसी एग्जाम्पल्स को, इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, इनको और अच्छे से समझेंगे, क्लियर करेंगे। बाकी के जो हमारे एग्जाम्पल हैं ई और उ से जुड़े हुए, उसके बाद हम जो अगला संधि है गुण संधि, उसको हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए अपने कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये बिना आपके लिखे, बिना इसको समझे आपको क्लियर नहीं होने वाला है। तो आप सभी इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पिछला सेशन जो हमारा था उसमें आप देख सकते हैं हमने इसमें सारे एग्जाम्पल अपने लिखे हैं यहाँ पर दीर्घ संधि के। और क्या क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। दीर्घ संधि में हमने कहा था कि जब ह्रस्व अ ई उ री और दीर्घ आ ई उ ए आई ओ औ में से ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के परस्पर निकट आ जाए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं और इसे दीर्घ संधि कहते हैं। और इसके हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे दीर्घ संधि के, और किस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल हमने बनाए हैं वो हमने आपको यहाँ पर क्लियर किया था कि कैसे यहाँ पर दीर्घ अ ई उ मिल रहे हैं बाकी के या तो ह्रस्व अ ई उ से या दीर्घ आ ई ए आई ओ औ से। तो इस तरह हमने यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं, काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर कर लिए हैं। देखिए नंबर 7 तक हम पहुंच गए हैं, यानी कि हम एक दीर्घ और एक ह्रस्व के एग्जाम्पल कर रहे थे। तो एक दीर्घ और एक ह्रस्व में हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा था, जैसे नारी धन इंद्र, नारिंद्र, और यहाँ पर साची धन इंद्र, सचींद्र, ये मैंने आप लोग को बताया था। नारी धन इष्ट, नारिष्ट, और इसे हमने दीर्घ संधि क्यों कहा था ये भी मैंने आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दिया था। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे दोनों दीर्घ संधियों का। तो जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा नंबर 8, उसमें दोनों संधियां हमारी दीर्घ होंगी। ई और ई हमेशा दीर्घ ही बनेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, हमेशा दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। इसके एग्जाम्पल अब हम कैसे करेंगे, देखिए नदी धन ईश, तो क्या होगा नदी। देखिए आप द में देखिए कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा, और ईश में कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा। तो नदी धन ईश क्या होगा आपका, हमेशा ही दीर्घ बनेगा। तो न दी श, नदीश। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे सती धन ईश, सती कौन सा है यहाँ पर, ई आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपका दीर्घ स्वर है, और ये दीर्घ स्वर हमने यहाँ पर लिया, हमेशा ही दीर्घ बनेगा। और तो सती धन ईश क्या होगा, सतीश। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, रजनी
धन ईश। देखिए रजनी, ई का स्वर, धन, ईश का ई हमेशा दीर्घ ही बनेगा, तो रजनी धन ईश, रजनीश। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर संधि करेंगे दीर्घ दीर्घ स्वरों की। इसके बाद हम आते हैं ऊ पे। देखिए हमने अ से जुड़े हुए एग्जाम्पल भी यहाँ पर कर लिए, आ से जुड़े हुए एग्जाम्पल भी कर लिए, ई से जुड़े हुए एग्जाम्पल भी कर लिए। अब हम ऊ से जुड़े हुए एग्जाम्पल करेंगे, और ऊ में भी आप देखते हैं एक स्वर आपका दीर्घ है और एक स्वर आपका ह्रस्व है, यानी कि जो छोटा ऊ है आपका, वो आपका जो छोटा ऊ है वो आपका ह्रस्व स्वर है, जो बड़ा ऊ है वो आपका दीर्घ स्वर है। तो अभी फिलहाल हम ऊ का एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे, तो एक दीर्घ हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पे अभी हम दोनों ही ह्रस्व स्वर लेंगे और बनेगा हमेशा दीर्घ, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी हम यहाँ पर ह्रस्व स्वर लेंगे, बनेगा हमेशा दीर्घ ही। तो लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर। तो देख रहे हैं आप, लघु कौन सी मात्रा है, कौन सा स्वर है यहाँ पर, देखिए स्मॉल वाला, यानी कि छोटे ऊ का। ठीक है, और क्या बनेगा आपका दीर्घ स्वर बनेगा। तो लघु धन उत्तर क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ बनेगा, लघु, और ये हमारा शेष रह गया तर, लघुत्तर। ठीक है, सु धन उक्ति, सुधन उक्ति, सु धन उक्ति का उ हमेशा दीर्घ, सुक्ति, शुक्ति। ठीक है, इस तरह से और भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। भानु धन उदय, तो भा नु, उदय से उ मिलकर बनता है हमेशा दीर्घ, तो आपका बनेगा भानुदय, भानुदय। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश, या लघु धन उत्सव, लघु उत्सव। तो इस तरह के जब भी आप शब्द देखते हैं, अगर आपको शब्द दिया जाता है गुरु उपदेश, आपको शब्द दिया जाता है गुरु उपदेश, तो या आपको शब्द दिया जाता है साधु उपदेश। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रश्न दिया जाता है साधु उपदेश, साधु और आपको कहा जाता है इसमें आपको संधि बतानी है, इसमें आपको संधि बतानी है। तो किस तरह से आप यहाँ पर संधि बताएंगे, साधु उपदेश, साधुपदेश आपको शब्द दिया गया है और आपको संधि बतानी है। तो सबसे पहले आप संधि विच्छेद करेंगे, साधु धन उपदेश। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कौन सा स्वर आ रहा है, साधु धन उपदेश, और ऊ मिलकर हमने कहा हमेशा से दीर्घ बनता है, तो बन गया आपका साधु प्रदेश। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम
ये ह्रस्व या ह्रस्व को मिलाते हैं, या दीर्घ और दीर्घ को मिलाते हैं, या एक ह्रस्व एक दीर्घ को मिलाते हैं, तो हमेशा दीर्घ बनता है। तो सारे जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि इसी तरह के एग्जाम्पल हैं। तो जब भी आपको कोई शब्द मिलता है कि आपको संधि बतानी है, तो उसका संधि विच्छेद आप पहले कीजिए और उसके बाद आप क्लियर कीजिए चीजों को। ठीक है, तो ये हमारा दोनों हमने यहाँ पर ह्रस्व स्वर लिए थे। अब हम एक ह्रस्व और एक दीर्घ स्वर लेंगे, एक ह्रस्व और एक दीर्घ स्वर लेंगे। उसके बाद दोनों एक आपका दीर्घ लेंगे, एक ह्रस्व लेंगे। तो इस तरह से जितने भी, अब आप, ये आपका होमवर्क है कि इसके आगे का जो काम है, यानी कि इसके आगे के जो एग्जाम्पल है वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, इसके आगे के जो एग्जाम्पल है उनको आप खुद से करेंगे। आप एक देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, एक आप ह्रस्व लेंगे, एक आप दीर्घ लेंगे। उसके बाद हमेशा से ही आपका दीर्घ बनेगा। और दूसरा एग्जाम्पल, आप एक दीर्घ लेंगे और दूसरा ह्रस्व लेंगे और हमेशा से ही आपका दीर्घ बनेगा। तो ये दोनों आप स्वयं से करेंगे, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इन दोनों के एग्जाम्पल्स आप खुद करेंगे, इनको समझेंगे पहले कि किस तरह से बाकी हमने एग्जाम्पल लिए हैं। तो कुछ ऐसे शब्द आप ढूंढेंगे जहां पर दीर्घ बन रहा है और उसके बाद आप उसका संधि विच्छेद करेंगे और फिर आप बताएंगे कि ये किस तरह का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने दीर्घ संधि यहाँ पर क्लियर कर ली है, दीर्घ संधि को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और अब हम दूसरे भेद की तरफ जाते हैं, स्वर संधि के दूसरे भेद की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है गुण संधि। तो गुण संधि को हम पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ख गुण संधि, गुण संधि। देखिए, जब हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी तो उसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में क्लियर हमने किया था कि दीर्घ और ह्रस्व स्वरों को मिलाने पर, या दीर्घ और दीर्घ आपस में मिलने पर, या ह्रस्व और ह्रस्व आपस में मिलने पर हमेशा दीर्घ आ ई उ बनते हैं। अब इसमें गुण संधि में हम पढ़ रहे हैं कि जब आ या अ या आ का ई या ई से मेल होता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। ऊ और ऊ से मेल होता है तो ओ हो जाता है। री से मेल होने पर र हो जाता है। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। देखिए, आपको एग्जाम्पल लिखने की, आपको परिभाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमने यहाँ पर कहा है सीधे सीधे कि जब अ का आ से, ठीक है, अ का आ से मेल होता है, या सॉरी अ या आ का, अ या आ का ई या ई से, ठीक है, अ या आ का ई या ई से मेल होता है तो आपका बनता है हमेशा ए। ठीक है, और जब ऊ ऊ या ऊ से मेल होता है तब आपका ओ हो जाता है। ठीक है, और जब री से मेल होता है तब र, ठीक है, हो जाता है।
देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, जब अ या आ का, ठीक है, अ या आ का मेल किससे किससे होता है, या ई से होगा तो ए बनेगा, जब ऊ से होगा तो ओ बनेगा, जब री से होगा तो र बनेगा, ठीक है। किसका मेल, अ या आ का। अगर हम अ का छोटी ई से, यानी कि यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर है ई, उससे जब कराते हैं तब भी ए बनेगा। जब हम बड़ी ई से कराते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर से कराते हैं, तब भी ई बनेगा। अगर हम छोटे ऊ, यानी कि आ का हम आ का हो चाहे अ का हो, ऊ से अगर हम करते हैं तो आपका ओ बनेगा। अगर हम दीर्घ ऊ से करते हैं तो भी ओ बनेगा। अगर हम री से करते हैं तो र हो जाता है। तो देखिए तीन चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की है। देखिए क्या क्लियर किया है, सबसे पहले हमने सबसे ए बनता है, ओ बनता है और र बनता है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे अ का ई से मेल, ठीक है, अ का हम मेल कराएंगे ई से, फिर हम आ का मेल कराएंगे ई से, फिर हम अ का मेल कराएंगे ऊ से, फिर हम अ का मेल कराएंगे बड़े ऊ से, यानी कि दीर्घ स्वर से, फिर हम आ का मेल कराएंगे ऊ से, फिर हम इस तरह से आगे आगे सारे सभी को मेल करते रहेंगे। तो गुण संधि में इसको आप परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर करने के लिए ये बताया है अलग अलग लाइन में कि जब अ या आ का मेल ई से होता है तो ए बनता है, ऊ से होता है तो ओ बनता है, री से होता है तो र बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको सारी पंक्तियां क्लियर की है। अब इन्हीं के आधार पर हम एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है अ का ई से मेल। पहला एग्जाम्पल है आपका अ का ई से जब हम मेल कराते हैं। देखिए अ का ई से मेल कराने पर क्या बनेगा, ए बनेगा, हमें पहले ही क्लियर करा दिया गया है, ठीक है। तो अ का ई से मेल कराने पर आपका ए बनेगा। तो इसी तरह के हम एग्जाम्पल यहाँ पर बताएंगे, जैसे स्व, धन, इच्छा, स्व, अ का स्वर आ रहा है, धन, इच्छा, ई का स्वर आ रहा है, ए आपका बनेगा तो स्व, धन, इच्छा, ए बन जाएगा कैसे, स्वे, ई यहां आ गया, क्या बचा, छा, स्वेच्छा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भारत, धन, इंदु, भारत, धन, इंदु। तो देखिए भारत, धन, इंदु का हमने ई ले लिया, ए हमारा बन जाएगा, कैसे बनेगा, भारते, ठीक है, ए बन गया, भारते इंदु, भारतेंदु, ठीक है। इस तरह से आप इनके एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो यहां पर हम देंगे नर, धन, इंद्र। तो न, र, कौन सा स्वर आ रहा है, अ का, इंद्र में ई बनेगा हमेशा ए, नर, धन, इंद्र। तो नर, धन, इंद्र, ए बन जाएगा, यानी कि नरे, न यहां आ गया, इंद्र, नरेंद्र, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे धीर, धन, इंद्र, धीरेंद्र, देव, धन, इंद्र, देवेंद्र, धर्म, धन, इंद्र, धर्मेंद्र, राज, धन, इंद्र, राजेंद्र। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके ऐसे हैं जिसमें से आप इन शब्दों को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको शब्द दिया गया है वीरेंद्र, आपको शब्द दिया गया है वीरेंद्र और आपको संधि बतानी है,
संधि बतानी है। क्या करेंगे आप? अगर आपको शब्द दिया गया है वीरेंद्र, आपको संधि बतानी है तो कैसे बताएंगे? क्या करेंगे संधि बताने के लिए? संधि के लिए सबसे पहले आप वीरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। तो ऐसे नहीं होगा कि वीरे धन इंद्र, ये नहीं होगा वीरे धन इंद्र। आप बिल्कुल केयरफुली, जैसे आपको कहा गया है कि आप संधि विच्छेद करेंगे, तो आप संधि विच्छेद इस तरह से करेंगे, वीर धन इंद्र। ठीक है, तो वी र में से आपने अ का स्वर ले लिया, इंद्र में से आपने ई ले लिया। अब आपने पढ़ा है कि जब आप अ का ई से या अ का ऊ से मेल करते हैं, जब अ का या आ का ई से मेल करते हैं तो ए बनता है। तो अ का मेल आपका ई से हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ए बन रहा है। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा वीरेंद्र। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाएगा वीरेंद्र, और आप समझ जाएंगे कि इसमें आपकी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, क्योंकि गुण संधि बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा समझने के लिए आसान, कि जब अ या आ का मेल ई से कराया जाता है, ऊ से कराया जाता है, और आपका री से कराया जाता है, तो तब जाके आपका क्या बनता है? ए ओ र बनता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया जब हमने अ का मेल ई से कराया। अगला एग्जाम्पल हम लेंगे अ का मेल दीर्घ स्वर ई से। अगला हम एग्जाम्पल लेंगे आपका अ का मेल कराएंगे दीर्घ स्वर से। देखिए, बनना हमेशा ए ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, बनना हमेशा ए ही है। जब हम ई से कराएंगे तो ए बनेगा, ऊ से कराएंगे तो ओ बनेगा, और री से कराएंगे तो र बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ह्रस्व स्वर ई से करवाया, अब हम दीर्घ स्वर ई से कराएंगे। तो न र, नर धन ईश, नर धन ईश, तो न र धन ईश आपका हमेशा से बनेगा ए। तो ध्यान रखिएगा, नर धन ईश, इसका अंतिम स्वर, इसका प्रथम, तो दोनों मिलकर ए बने हैं, तो न रे। ठीक है, अंतिम शब्द हमारे पास बचा है श, नरेश। ठीक है, इसी तरह से गण धन ईश, तो ये आप खुद से करेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। गण धन ईश कैसे होगा? अगला एक और एग्जाम्पल, योग धन ईश, योग धन ईश, ये भी आप स्वयं से करेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा सरल। सुर धन ईश, स्वयं से करेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर आप करेंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा। योग धन ईश, सुर धन ईश, गण धन ईश। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा नर धन ईश, न र, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेकर हमने बनाया ए, तो नर धन ईश मिलकर बना नरेश। इसी तरह से गण धन ईश, ग अण, कौन सा स्वर आ रहा है? अ का स्वर आ रहा है, ये आपका ई है, प्रथम शब्द द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, हमेशा से ए बनेगा। तो क्या होगा? गण धन ईश। ठीक है, तो गण धन ईश, अ धन ई मिलकर बना है ए, तो क्या होगा? ये आप खुद से लिखेंगे। इसी तरह से योग धन ईश, योग, अ का स्वर आ रहा है और ई आपका मिलेगा,
तो क्या बनेगा ये आप खुद से करेंगे। इसी तरह से सुर धन ईश, तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं और जो ये आपको स्वयं करने को दिए हैं ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको स्वयं से करिए। नोट डाउन कीजिए फटाफट होमवर्क को और साथ के साथ इसको कॉपी में लिखते रहिए जिससे कि आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। अगला एग्जाम्पल हम लेंगे एक दीर्घ एक ह्रस्व। एक दीर्घ एक ह्रस्व नंबर 3 एग्जाम्पल है आ धन ई। और देखिए हमने शुरू में ही कहा है जब हम अ या आ का मेल ई से कराएंगे तो हमेशा से ही ए बनेगा। ठीक है, अ या आ का मेल हम अगर ई से कराते हैं तो हमेशा से ही आपका ए बनेगा। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल हमने देने हैं। अब देखिए अभी तक हमने अ से मेल किया था, अब आ से मेल करना है। महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। ई और ई में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिए ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। महा कौन सा स्वर आ रहा है आपका? आ का। और ये आपका कौन सा स्वर है यहाँ पर? ये आपका ह्रस्व स्वर है। दोनों मिलकर हमेशा ए ही बनाएंगे। ठीक है, तो महाधन इंद्र क्या होगा? हा का आ तो आपका यहाँ आ गया तो ये ह बचा, लेकिन ई और ह ने ई आ और ई ने मिलकर ए बनाया था तो महेंद्र, महेंद्र। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने इसका लिया। और देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, लेकिन आप इसको स्वयं से करेंगे। यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट। तो देखिए ये आप स्वयं से करेंगे। कैसे करते हैं जरा फटाफट कोशिश कीजिए अपनी कॉपी में। यथा धन इष्ट, य था कौन सा स्वर आ रहा है? आ का। इष्ट ई मिलकर बनाएगा ए, तो क्या बन जाएगा? यथा धन इष्ट क्या बनेगा? चलिए स्वयं से कीजिए इसको फटाफट से। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देते हैं। राजा धन इंद्र, बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा सरल। स्वयं से करेंगे। राजा धन इंद्र, राजेंद्र। ठीक है, इसी तरह से एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है रमेश। बताइए कौन सी संधि है इसमें? रमेश, रमेश शब्द दिया गया है, कौन सी संधि है? देखिए सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे रमेश का। तो रमेश का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर लंकेश। लंकेश आपका एग्जाम्पल है। तो कैसे आप इसको पढ़ेंगे, कैसे आप इसको समझेंगे? सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। लंका धन, लंका धन ईश। तो इस तरह से ये आपका बनेगा आ और ई, हमेशा से ई ही बनेगा। तो ये शब्द आपका होगा लंका धन ईश, लंकेश। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो एग्जाम्पल है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर ई और ई में आप देखिए हम एग्जाम्पल कर रहे हैं अ और ई का, और ये हमने एग्जाम्पल लिया है दूसरा। कौन सा एग्जाम्पल लिया है? देखो देखिए इसको यहीं पर समझ लीजिए। अगर हम इस पर ई लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको दीर्घ स्वर बना देते हैं तो फिर हमारा ये एग्जाम्पल इसमें काम आएगा।
ठीक है, लेकिन अब अभी हम ह्रस्व स्वर पढ़ रहे हैं, तो ह्रस्व स्वर को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है और एक एग्जाम्पल हमने दीर्घ का भी पढ़ लिया है। तो अब इसको अलग से समझने की जरूरत नहीं है, अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ये वाला है इसको आप स्वयं करेंगे, और एक दूसरा आपको देती हूँ लंके, जो यहाँ पर मैंने बताया था, इसको आप इसी तरह लिखिए। जैसे मैंने कहा रमेश, तो रमेश शब्द का आप यहाँ पर लिखेंगे। होमवर्क है ये आपके लिए, किस तरह से आप संधि इसमें क्लियर करते हैं कि कौन सी संधि है। तो रमेश को आप क्लियर करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है और कैसे आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्लियर हो गया है, यानी कि हमने अ का मेल ई से कर दिया और आ का मेल भी ई से कर दिया। अगला हमारा एग्जाम्पल होगा उ अ धन उ का, नंबर 4। देखिए 4 जो है हमने इसी में यहाँ पर कर दिया। तो अब हम नंबर 4 में अ धन उ, और हमेशा क्या बनेगा आपका ओ। शुरू में ही क्लियर कर दिया गया था कि जब अ आ का मेल ई से करते हैं तो ए बनता है, उ से करते हैं तो ओ बनता है। तो अब ओ हमारा बनेगा यहाँ पर। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सरल एग्जाम्पल, पर धन उपकार, प र धन उपकार बनेगा ओ। तो देखिए कैसे बनेगा, प रो, ठीक है, प कार, परोपकार। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे, वार्षिक धन उत्सव, वार्षिक धन उत्सव। तो वार्षिक धन उत्सव आपका बनेगा ओ। तो क्या शब्द आपका आएगा, वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव। ठीक है, ये हमारा शब्द है वार्षिकोत्सव। जैसे पर धन उपकार, परोपकार, वार्षिक धन उत्सव, वार्षिकोत्सव। इसी तरह से एक और यहाँ पर मैं आपको शब्द देती हूँ, सर्वोदय। लोकोपचार, ये दोनों आपके होमवर्क है, इनको आप स्वयं से करेंगे। एक शब्द हमने यहाँ पर लिया परोपकार, दूसरा हमने लिया वार्षिकोत्सव, और तीसरे दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, सर्वोदय धन तथा लोकोपचार। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट और इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, इस तरह से कि कैसे आपने संधि की, कैसे इनकी संधि आप करोगे और कैसे आप क्लियर करोगे कि इसमें गुण संधि है। सर्वोदय और लोकोपचार, ये दो शब्द आपको दिए गए हैं, और अगर आपसे कहा जाता है कि इनमें संधि बताइए, तो आप कैसे क्लियर करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो ये हमारा अ और उ, यानी कि दोनों हमारे ह्रस्व स्वर मिले हैं। अब हम एक ह्रस्व और एक दीर्घ स्वर यहाँ पर लेंगे, नंबर 5 आपका, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, तो मिलकर आपका हमेशा ही ओ बनेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर लेंगे, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, ये हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, यमुना धन उर्मी, यमुना धन उर्मी। तो क्या बनेगा यहाँ पर, य मु
जल, इसका एग्जाम्पल हम जल लेंगे। जल धन उर्मी, तो जल धन उर्मी में हम एग्जाम्पल कैसे लेंगे? हमने कहा दोनों आपके यहाँ पर ह्रस्व है और दोनों आपके, एक जो है आपका ह्रस्व है और एक आपका दीर्घ है। तो ज ल जल धन उर्मी का ऊ आपने ले लिया, बना आपका ओ। तो क्या आपका क्लियर होगा यहाँ पर शब्द ओ बनेगा, यानी कि जलोर्मी, जलोर्मी। ठीक है, इस तरह से एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। या सूर्य धन उर्मी, तो इसको भी आप कर सकते हैं। या एक और एग्जाम्पल आपको यहां पर दूंगी, समुद्रोर्मी। तो ये आपका होमवर्क है, तो इनको आप क्लियर करेंगे सबसे पहले कि ये कैसे आपका यहाँ पर हुआ है। अगला है आपका दोनों दीर्घ, अगला हम एग्जाम्पल लेंगे, दोनों दीर्घ के एग्जाम्पल लेंगे नंबर 6। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे दीवा धन ऊष्मा, दीवा धन ऊष्मा, दीवा धन ऊष्मा। तो क्या बनेगा आपका? हमेशा से ही ओ बनेगा और शब्द आपका क्या बनेगा? दीवोष्मा। इसी तरह से महोर्जा, इस शब्द को आप क्लियर करेंगे। और भी एग्जाम्पल जो आपको लगते हैं कि इनको आपने ये शब्द इस तरह से बना हुआ है, तो आप एक बार अपनी बुक को रीड करेंगे, एक बार अपनी बुक को पढ़ेंगे और उसके बाद आप उन शब्दों को लिखकर एग्जाम्पल के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारी दीर्घ संधि और गुण संधि यहाँ पर क्लियर हो गई है और इसके जो एग्जाम्पल हैं, इनको आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस साथ में करेंगे। यानी कि आप अपनी बुक्स से, अपनी जो हिंदी की आपकी नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, उससे आप शब्द निकालेंगे और इस तरह यहाँ पर संधि विच्छेद करके आप देखेंगे। इसका जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर स्वर संधि के बाकी भेदों को, और जो बाकी के भेद हैं यानी कि व्यंजन संधि और यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।